हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने YouTube चैनल पर स्पेशल बैच पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था को शुरू किया है, जो अपने ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स को कवर करेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे। जैसा हमारा सिलेबस है, संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है, और इन ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, भाई मार्कर नहीं चल रहा, बढ़िया, जिसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 कंपनी का शासन, कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1857 तक चला था। दूसरा है अपना क्राउन का शासन, क्राउन का शासन जो अपना 1858 से लेकर 1947 तक चल गया। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। नंबर 3 है संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान बनाया था वो किसने बनाया था? हमारी संविधान सभा ने। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी और संविधान को संविधान सभा ने ही क्यों बनाया था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 है अपना संविधान सभा की समितियां और उप समितियां। जैसे हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान को बनाने के लिए, और उसी प्रकार संविधान सभा की कुछ समितियां थी और कुछ उप समितियां थी। जैसे अपना 8 उप समितियां थी और 13 अपनी उप समितियां थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 है अपना संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत क्या है, कौन कौन से स्रोत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 6 है अपना संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी शेड्यूल्स यानी संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या है और यह संविधान में लागू क्यों की गई है। नंबर 7 है संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 8 है अपना प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल को संविधान में क्यों जोड़ा गया, और इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या ये हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपना। नंबर 9 है अपना संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी यूनियन संघ क्या है और उसके क्षेत्र कौन कौन से है। यूनियन क्या है अपना संघ, और इसकी टेरिटरी यानी उसका क्षेत्र क्या है, इसको पढ़ेंगे, जो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन यानी संघ के अंदर जो हमारे राज्य थे उनका पुनर्गठन क्यों किया गया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है, वर्तमान में हमारे यहाँ पे 28 राज्य है और अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इनका गठन क्यों किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 11 है अपना नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है, क्या ये एकल नागरिकता है और द्विकल नागरिकता, यानी हमारे यहाँ पर एक प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोहरी की नागरिकता यहाँ पर हमारे इंडिया में नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर यहाँ पे एकल नागरिकता है तो यहाँ पर एकल नागरिकता क्यों दी गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो अपने संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। अच्छा, ये बताओ मौलिक अधिकार होते क्या है और ये क्यों दिए गए हैं। अगर ये भारत के नागरिक को ना दिए जाए तो इससे क्या हानि हो सकती है, अगर ये दिए गए हैं तो इनसे क्या लाभ है, क्या इसको सरकार छीन सकती है, और छीन सकती है तो कैसे छीन सकती है, और अगर नहीं छीन सकती तो क्यों नहीं छीन सकती, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगला पार्ट है अपना मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जो अपना पार्ट 4 ए में आता है, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और यह नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपना। अगला टॉपिक है अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी क्या है, क्या ये भी फंडामेंटल राइट्स की तरह है और नहीं है, क्या ये जस्टिसिएबल है और नहीं। जैसे कि हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के
होने पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। क्या हम डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे कि जा सकते हैं तो किस प्रकार जा सकते हैं और नहीं जा सकते तो किस प्रकार नहीं जा सकते, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना राष्ट्रपति, यानी भारत का जो सबसे प्रथम नागरिक होता है वह भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगला टॉपिक है अपना उपराष्ट्रपति, यानी भारत का जो दूसरा प्रमुख नागरिक होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है, इसके क्या क्या लाभ है और क्या हानियां हो सकती है, इसके बारे में हम उपराष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसकी कार्यवाही यानी उसके सभी कार्यों को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है तो उसके कार्य कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री क्या होता है और उसकी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है, प्रमुख शक्तियां यानी सारी शक्तियां किस में नहीं थे? राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है अमेरिका में कौन है? अमेरिका में वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन इंडिया में किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ये पढ़ेंगे हम, ऐसा क्यों है, इसकी तुलना हम अमेरिका से करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है और इसका पद क्यों बनाया गया है और ये संविधान सभा में क्यों दिया गया है, सॉरी संविधान में क्यों दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपना। अगला पार्ट है अपना संसद। संसद क्या होती है? देखो, जैसे कोई भी लॉ बनता है, यानी कोई भी लॉ बनता है वो किस प्रकार बनता है, कहां पर बनता है? वो बनता है अपना संसद में। संसद कितने पार्ट से मिलकर बनी है? 2 पार्ट से। संसद कितने पार्ट से मिलकर बनी है अपना? वैसे तो बनी है 3 पार्ट से, लोकसभा, राज्यसभा और अपना राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? अपने 2 सदन है, लोकसभा यानी लोअर सदन और राज्यसभा अपना उच्च सदन यानी अपर। यहां पर क्या बनेंगे? यहां पर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे लोकसभा में डायरेक्ट, और जो हमारे यहाँ पर एमएलए एमएलसी चुने जाते हैं जो डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, इनके द्वारा राज्यसभा में एमपीज चुने जाते हैं। ठीक है, जो अपना राज्यसभा में बैठते हैं, ये क्या करेंगे? मिलकर दोनों कोई भी एक बिल बनाएंगे, बिल बनाकर क्या करेंगे? फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अगर इस पर प्रेसिडेंट अपना साइन कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? अपना लॉ। ठीक है, ये कहां बनता है? अपना संसद में। और ये कहां पर, ये क्या बन जाएगा? अपना लॉ। कहां पर लिखा जाएगा? अपना संविधान में ऐड हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अपना ऐड हो जाएगा। फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा? अपना पालन करना पड़ेगा अपना। फिर पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही यानी संसद के क्या क्या काम होते हैं और उसकी समितियां किस प्रकार होती है। अगला टॉपिक है अपना विधेयक एवं उसके प्रकार, यानी बिल्स एंड देयर टाइप्स। बिल्स कितने प्रकार के होते हैं और और विधेयक यानी बिल्स क्या होते हैं। जैसे हमने बताया अभी, जैसे बिल कोई भी लाया अपना राज्यसभा में, राज्यसभा से भी लाया जा सकता है और या अपना लोकसभा से भी लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपना। अगला पार्ट है अपना भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया है? क्या जब हमारा इंडिया यानी भारत आजाद हुआ था उससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था? अगर था तो फिर दोबारा से हमने सुप्रीम कोर्ट इंडिया के क्यों बनाया है? जैसे आपको पता है सबसे पहले जो इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बना था वो अपना कलकत्ता में बना था। ठीक है, कलकत्ता में, जो अपना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, इंडिया फाइनल डिसीजन उस पर नहीं दे सकती थी। वहां पर क्या है अपना लंदन में एक प्रीवी काउंसिल थी जो उस पर फाइनल डिसीजन सुना सकती थी। हमारी यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने से पहले क्या थी? अनइंडिपेंडेंट थी, यानी कि वे डिपेंडेंट थी किस पर? इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल पर। लेकिन वर्तमान में अब क्या अपना सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपना एक इंडिपेंडेंट है। क्या इस पर कोई डिपेंडेंट है या सुप्रीम कोर्ट किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये अपने आप में क्या है? अपना एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये अपना
खुद से, यानी बिना किसी के दबाव के क्या देगा, अपने निर्णय करेगा। ठीक है। और अगला टॉपिक अपना भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये रिपोर्ट सबमिट करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन सा क्या खर्चा किया जा रहा है और वर्तमान में क्या आने वाला, मतलब ये क्या है, अपना लेखा जोखा रखता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना राज्यपाल। राज्यपाल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, अपना राष्ट्रपति से। जैसा सेंटर में राष्ट्रपति होता है ऐसा ही स्टेट में राज्यपाल होता है। ठीक है। अगला टॉपिक है अपना राज्य विधानमंडल। जैसे देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से रिलेट कर सकते हैं। देखो ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सेंटर से रिलेट हो जाएंगे। जैसे राज्य विधानमंडल है, ऐसे क्या है मंत्री परिषद। जिस प्रकार क्या है अपना संसद, जिस प्रकार संसद है उसी प्रकार राज्य में क्या है, राज्य विधानमंडल। ये जैसे हमारा सेंटर में संसद बनाई गई है, तो फिर स्टेट में राज्य विधानमंडल बनाने का क्या कारण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हर एक राज्य में अपना हाई कोर्ट हो सकता है और 2 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे वर्तमान में कितने अपने स्टेट कितने हैं, 28, लेकिन कितने हाई कोर्ट हैं, 25। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना संघ राज्य संबंध, यानी सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपना। और ये क्यों लाया गया है, क्या स्टेट और राज्य के बीच में संबंध क्या अपने नेग्लेजिबल भी हो सकते हैं, क्या सेंटर का जो सेंटर है अपना, क्या उसका आदेश स्टेट मान सकता है और नहीं मान सकता। तो इसके बारे में अपनी 3 अनुसूची दी गई है, केंद्रीय अनुसूची और राज्य अनुसूची और अपना समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्रीय अनुसूची में क्या लिखा गया है, केंद्रीय अनुसूची में लिखा गया है कि केंद्र उन अनुसूचियों पे काम करेगी। और राज्य सूची में क्या लिखा गया है कि राज्य उस पर काम करेंगे। और समवर्ती सूची में क्या लिखा गया है कि राज्य और केंद्र उस पर मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे आपने देखा हमारे सेंट्रल में भी गवर्नमेंट हो गई और अपने स्टेट में भी गवर्नमेंट हो गई, तो फिर हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या कारण है लाने का। ये मतलब इसका एग्जांपल है अपना पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, मतलब कि अपना पंचायत हो गया और म्युनिसिपैलिटीज हो गया, यानी नगर निगम। इनका मुख्य कारण क्या है लाने का, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा लोकसभा का चुनाव होता है और एमएलए का चुनाव होता है। ये किस प्रकार होता है, इन सभी को कौन कराता है, अपना निर्वाचन आयोग। ठीक है, बिना निर्वाचन आयोग के हम हमारे देश में कोई भी इलेक्शन नहीं करा सकते। आया समझ में। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना परिसीमन आयोग। जैसे आपने भी सुना होगा, लेटेस्ट में न्यूज में चल रहा था डिलिमिटेशन कमीशन, कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, अपना गठन होता है हर 10 वर्ष में, लेकिन अब की बार क्या है, इसको बार बार डिले किया जा रहा है। ये क्यों होता है, देखो ये होता है जनगणना करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर जनगणना होती है, जनगणना के आधार पर जिस प्रकार हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर जनता की वृद्धि होती है ना, तो उसी प्रकार क्या है, अपने संसद में जितनी सीटें है ना उन पे भी वृद्धि होती है। जैसे आपको पता है वर्तमान में कितनी सीटें हैं अपनी लोकसभा में, 550। ठीक है, तो जैसे कि हमारा परिसीमन आयोग गठन होगा तो इसकी संभावना क्या है, इंक्रीज करने की। अगर यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है तो अपने लोकसभा की सीटें भी इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे ही राज्यसभा की सीटें इंक्रीज हो जाएगी। जैसा आपको पता है 245 है, यानी वैसे तो 250 है, लेकिन इलेक्शन कितने पर होता है, 243 पर। ठीक है, जैसा आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा कि परिसीमन आयोग क्या है, डिले होता जा रहा है। इसके बारे में पढ़े क्यों डिले हो रहा है और इसकी जो अपनी रिपोर्ट है या अपना इसका जो गठन होता है वो हर 10 वर्ष बाद क्यों होता है। अगला टॉपिक है अपना संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जैसे अपने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। ठीक है, और अन्य लोक सेवा आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, क्या आपको पता है कि इंडिया यानी जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा स्टेट है, ठीक है,
क्या उसकी भी कोई अपनी एक लैंग्वेज है? अगर लैंग्वेज है तो क्या फिर यहाँ पर प्रोविडेंट है उसका, यानी कि वो मुख्य रूप से आधारित है? अगर यहाँ पर इंडिया में अगर कोई भी लैंग्वेज एक निर्धारित की जाती है तो क्या यहाँ पर जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, क्या वे सर्वाइवल कर पाएंगे? अगर यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है स्टेट की तो वो क्यों नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ऑल इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी आज तक हमारे संविधान में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अपना टॉपिक छोड़ जाता है तो उसको हम कहाँ कर लेंगे कवर, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसमें हम अपने इन टॉपिकों को कवर करेंगे जो अपने ऑल वनडे एग्जाम्स को कवर करेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।